सबको नमस्ते। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के 171वें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे योग घुटनों के लिए। तो घुटनों के लिए हमें कौन कौन सा योगाभ्यास, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं, कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो घुटनों में दर्द जिनको है उन सभी लोगों को कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए वो आज हम देखते हैं। प्रथम अभ्यास, दोनों पैरों को ऐसे मिला करके रखें और थोड़ा सा झुक जाए। घुटनों को मोड़ें, कुछ इस प्रकार से होगा ये। घुटनों को मोड़ें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मोड़ना, बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाना और बिल्कुल ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा मोड़ना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और पैरों को बिल्कुल पास में रखें, टकने पास में जुड़े हुए हो। श्वास भरते हुए गोल चक्र ऐसे लगाएं, फिर वापस आके रुक जाएं। फिर श्वास भरें, गोल चक्र लगाएं, श्वास आकर वापस छोड़ देवें और एक जगह आ जाए। इसको कई बार करना है। घुटनों पर खिंचाव, तनाव जो हो रहा है उसको अनुभव करते हुए, उसको महसूस करते हुए आप इस अभ्यास को करें। घुटनों में बहुत कारणों से दर्द होता है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। आपको अनुकूलता नहीं लग रही, मान लीजिए पास पास में पैर है, थोड़ा सा दूरी पर ले आइए, फिर चलाइए, फिर काफी अनुकूलता लगेगी, काफी अच्छे ढंग से घूमेगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। कार्टिलेज का घिस जाना, घुटनों की ऑयलिंग ग्रीसिंग कम हो जाना, घुटनों में पानी भर जाना, लिक्विड इंक्रीज हो जाना, ऐसे कई सारे कारण होते हैं घुटनों के दर्दों के। कैल्शियम की कमी घुटनों का दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है। प्रोटीन, कैल्शियम और भी बहुत सारी हड्डियों को बहुत सारे तत्व चाहिए होते हैं। उन सब की जहाँ जहाँ कमी होने लगती है उन सब के कारण से हड्डियों के दर्द होने लगते हैं। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि आदि, गाउट जिसको गठिया कहते हैं, वो भी कारण हो सकता है। एक बार फिर देख लेते हैं। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम यूं करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं घुटनों को, पूरा सीधा भी करते हैं, ऐसा नहीं सीधा नहीं करना, सीधा भी करना है, ऐसे विपरीत दिशा से भी करना है। तो घुटनों के दर्द वालों को काफी आराम मिलेगा, उनका जीवन थोड़ा ठीक ठाक होने लगेगा। घुटनों में दर्द जिनको है वे सब इस तरह के सूक्ष्म व्यायामों को नियमित रूप से करें। फिर थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की दौड़ लगाएं। एड़ियां जमीन पर नहीं रखनी, केवल पंजों के बल दौड़ लगा रहे। श्वास भरते छोड़ते, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। जितना कर सकते हैं उतना करें। फिर जब अच्छे ढंग से हो जाए तो घुटनों को और ऊपर उठाएं, ऐसे। ऐसे हल्की हल्की सी दौड़ लगा देंगे। जितना आपका सामर्थ्य, जितनी आपके अंदर शक्ति, उतना आप दौड़ लगाएं, उतने उतने अपने घुटनों को ऊपर उठाएं। एक थर्ड प्रैक्टिस, श्वास बाहर और घुटने ऊपर, श्वास बाहर, घुटने ऊपर। जितना कर सकें करें। इसी को ऐसे विपरीत दिशा से भी करें। घुटनों के दर्द के लिए अगला अभ्यास, इसी को आगे की तरफ यूं घुमाएं, चलाएं। पास में आकर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको चलाना होता है। ऐसे चलाना होता है। अभी हम इसी अभ्यास को लेट करके भी देखेंगे, बैठ करके भी देखेंगे, पीठ के बल लेट करके भी देखेंगे, लेकिन खड़े खड़े भी हम जितना कर सकें
उतना अभ्यास करना चाहिए। ये सामने से दिखा रहे हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसी को साइड से भी अभी हमने दिखाया। बिना किसी कारण के भी घुटनों में डेली तेल लगाना चाहिए। तेल की मालिश घुटनों में करनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति भी करेगा तो उसके घुटनों से कट कट की आवाज नहीं आएगी। अभी ये बहुत समस्या आ रही है, घुटनों में कट कट की आवाज आना, तो वो सब कट कट की आवाजें बंद हो जाएंगी अगर नियमित रूप से घुटनों के कुछ निश्चित व्यायाम किए तो आज के इस कार्यक्रम में केवल घुटनों पर ही हम आपको बता रहे हैं कैसे घरेलू चीजें घुटनों के लिए हमारे काम आती है, किस प्रकार से यौगिक चीजें हमारे घुटनों के लिए काम आती है। कुछ चीजों को हम यहाँ देख रहे हैं, खड़े खड़े के अभ्यास हमने देखे जो रोज करने चाहिए। अब हम बैठे बैठे के कुछ अभ्यासों को देखेंगे, कैसे बैठ करके कौन सी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए नियमित रूप से, जिससे कि घुटनों के दर्द में हमें अच्छा खासा फायदा मिल जाए। घुटनों का दर्द बहुत कष्टकारी होता है, हमारा उठना बैठना, लंबे समय तक बैठना कहीं पर, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले बैठ करके कुछ अभ्यासों को कर रहे हैं। पहले तो अगर जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो उस वजन को कंट्रोल करें। वजन घटाने के अभ्यास कौन से होते हैं जिनका अधिक बढ़ा हुआ वजन है वो हम कल बताएंगे। तो आज कल केवल वजन घटाने से संबंधित अभ्यास बताएंगे। आज हम बता रहे हैं केवल घुटनों में दर्द के ही अभ्यास। इसी अभ्यास को जो हमने अभी खड़े होकर किया, इसको बैठ करके इतने अच्छे ढंग से कर लेते हैं और लेट करके उससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से। श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें, पंजे को भी ऐसे चलाएं, घुटने के मूवमेंट का अनुभव करें। 3 जोड़ घूम रहे हैं, एक हिप जॉइंट, एक नी जॉइंट, एक एंकल जॉइंट, 3 जोड़ों को घुमाएं ताकि काम सिंगल करें और लाभ तिगुना हो। एक पंथ 2 काज कहते हैं, एक पंथ 3 काज हो जाने चाहिए। 5-5, 7-7 बार में आप थक जाएंगे। अधिकतम कर सकेंगे तो 10 बार कर पाएंगे, फिर थक जाएंगे क्योंकि और भी चीजें करनी है, उसके लिए भी शक्ति थोड़ी बचा के रखनी। श्वास भरते छोड़ते हुए, श्वास भरें और छोड़ें, श्वास भरें ऊपर लाएं, श्वास छोड़ें वापस ले जाएं। ऐसे ही 5-5 बार विपरीत दिशा से भी कर लेंगे। हाथों को पीछे रिलैक्स पोजीशन में हमने रखा हुआ है, श्वास भरते और छोड़ते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार से ये हमने घुटनों का एक सूक्ष्म व्यायाम किया। दूसरे सूक्ष्म व्यायाम को कर रहे हैं, ये घुटना, इसके ठीक नीचे का भाग, इसको हम अगले घुटने पर रखेंगे और विपरीत दिशा में इस एड़ी को जमीन पर ले जाएंगे, लगाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। श्वास बाहर, इसको लगाएं, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, इसको विपरीत दिशा में यूं लगाएं और लगाएं तो पूरा लगाएं ऐसे। ये वाला शरीर थोड़ा उठ जाए तो उठने दी। अगला अभ्यास, कुछ लोगों के समस्या ये है कि एक ही घुटने में प्रॉब्लम है, बहुतों में नहीं है, दोनों में नहीं है, मतलब बहुतों से मतलब बहुत सारी समस्याएं नहीं है और छोटी सी समस्या कुछ दिनों से एक घुटने में दर्द है। तो समस्या वो भी इन्हीं अभ्यासों से दूर होगी, लेकिन नियमित रूप से दोनों ही घुटनों का अभ्यास करें, नहीं तो ये थोड़े दिनों में दूसरे घुटने में भी ये दर्द महसूस होने लगता है। इसीलिए आपको पहला तो अपने नियमित रूप से व्यायामों को करें, सूक्ष्म व्यायाम जो आज हम बता रहे हैं उनको करें। दूसरा, नियम से एक चीज का जरूर सेवन करें, जिस चीज का नाम है मोरिंगा, और उस मोरिंगा का मतलब होता है सहजन। सहजन की पत्तियां, सहजन के फूल और सहजन की फलियां, तीनों ही रूप में सहजन का प्रयोग करें। एक रूप में, 2 रूप में, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। सहजन आसानी से मिल जाने वाला मोरिंगा नाम का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ में फलियां भी होती है, पत्तियां तो होती हैं और उसके अलावा फूल भी होते हैं, जो सब्जी के रूप में बाजार में मिल जाती हैं। फलियां भी मिलती है और फूल भी मिल जाते हैं। तो सहजन के
पेड़ को आप देखें, मोरिंगा देखें, बड़ा जबरदस्त है हमारे दर्दों में, बहुत जबरदस्त। कुछ लोगों को तो एक दिन में ही ऐसे इंजेक्शन की तरह फायदा होता है। अब घुटनों को खींच करके ऊपर की तरफ खींचेंगे और टांगे जमीन को लगेंगी, घुटनों का नीचे का हिस्सा जमीन से लगेगा। श्वास पूरा भर के इनको खींचे, कस कर रखें, थोड़ी देर कस के रखें और फिर ढीला छोड़ देंगे तो श्वास भी बाहर छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरें, कस कर रखें, इनको खूब कसें, घुटनों का नीचे का भाग जमीन से लगाने का प्रयास करें, घुटनों का पीछे का भाग जमीन से लगेगा। फिर ढीला छोड़ देंगे, श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, कस के रखें, कसें, पूरा कसें, यहाँ से ये पूरा कसावट आएगा, जंघा से भी कस जाएगा तो घुटनों में खिंचाव तनाव आएगा। फिर वापस ढीला छोड़ देंगे, फिर से श्वास भरें, फिर 5वीं बार कर रहे हैं। घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम, श्वास बाहर, ये हिप जॉइंट का है लेकिन ये भी घुटनों में लाभ देता है। श्वास बाहर, क्योंकि हिप जॉइंट में भी कईयों के दर्द होता है, कईयों के घुटनों में होता है, कईयों के एक घुटने में होता है, कईयों के दोनों घुटनों में होता है। समस्याएं बहुत सारी हैं, किसी के ऑयलिंग कम हो गई, किसी के ग्रीसिंग कम हो गई, किसी के कार्टिलेज ही घिस गए, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियोपेनिया, हड्डियां पतली हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो गई हैं, किसी के पोषक तत्वों की कमी आ गई है, किसी के वजन के वजह से हड्डियों पर जोर पड़ रहा है, घुटनों पर, कमर पर, उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो इसीलिए कोई भी कारण रहा हो, मैं एक बात को जानता हूं कि यौगिक उपायों को करने से काफी लाभ होता है। अब आप ये सोचें कि 82-85 साल में मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और मैं पूरी तरह से ठीक एक जवान व्यक्ति की तरह मेरे अंदर शक्ति आ जाए और पूरी तरह से दर्द ठीक हो जाए, ऐसा तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन 50% से ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, ये जरूर है। क्योंकि आयु का भी प्रभाव पड़ता है, तो आयु के प्रभाव के कारण भी लंबे समय तक कोई अंग चल रहा है, निश्चित रूप से उसमें कमजोरी तो आती है, तो इसीलिए आयु का प्रभाव भी अपनी जगह होता है। तो इसीलिए आप सब लोग इन सब बातों का ध्यान रखें। अगला अभ्यास बैठ करके कर रहे हैं, हाथों को थोड़ा पास में कर लेंगे, दोनों घुटनों को सीधा ले जाए, वापस लगाए, सीधा ले जाए, वापस लगाए। अब इसमें जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। अभी तक हम ऐसे रिलैक्स होकर के कर रहे थे, अब इसको बिल्कुल सीधे होकर करना है। आज देख लेना आपके घुटनों में किसी के कट कट की आवाज आ रही हो, जवान हो चाहे बूढ़े हो, 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद देख लेना, तेल की मालिश करना और मेरे द्वारा बताए हुए सारे व्यायाम करना, निश्चित रूप से आपके घुटनों की कट कट की आवाज खत्म हो जाएगी। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं, खड़े खड़े एक अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। वो अभ्यास कौन सा है? वह अभ्यास जो है वो है कमर पर हाथ रखें। मैं केवल आपको घुटने और लोअर पार्ट दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आने लगे। कमर पर यूं हाथ रख लिया, श्वास भरा और श्वास भरने के बाद ऐसे घुटनों के बल थोड़ी देर रुके, यहाँ पर खिंचाव और तनाव को अनुभव करें। कमर पर रखें हाथों को, श्वास अंदर रोक कर रखें, श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाएं धीरे धीरे। पैरों में थोड़ा सा फासला रखें, 4-6 इंच का। फिर से श्वास भरें और फिर से श्वास अंदर रोकें, धीरे धीरे घुटनों के बल झुकें, थोड़ी देर रुकें, खिंचाव तनाव को अनुभव करें, बाकी का शरीर सीधा रखें,
धीरे 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 श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें एक बार, घुटनों के बल झुकें, थोड़ी देर रुकें, खिंचाव तनाव घुटनों के अनुभव करें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ऐसे 3 से 5 बार, अधिकतम 10 बार किया जा सकता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इन अभ्यासों को करके स्वस्थ हो सकता है। इन सब अभ्यासों को करके हमारे घुटने अच्छे हो जाएंगे। अगला अभ्यास मकर आसन में कर रहे हैं घुटनों के लिए। चलेंगे, पेट के बल लेट करके करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे रखें, हथेलियां हमारी ठोड़ी पर, बाकी उंगलियां हमारी गालों पर, कोहनियां बिल्कुल पास में, विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग। श्वास पूरा भरें और घुटने को ऊपर ऐसे मोड़ें और एड़ी को लगाएं नितंब से, हिप से, हील को हिप से छुआएं। श्वास भर के लाएं, श्वास छोड़कर वापस ले जाएं। घुटनों पर मन टिका कर रखें कि मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, इनमें शक्ति का संचार हो रहा है, इनका दर्द ठीक हो रहा है, हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है। हर बार ऐसा विचार करें। धीरे धीरे कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे करें। घुटनों का जिनका ऑपरेशन हुआ है वे लोग इसका अभ्यास ना करें। जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं वे लोग, जिनकी लिगामेंट की प्रॉब्लम है वे लोग इन चीज़ों का अभ्यास ना करें, या किसी विशेषज्ञ को एक बार दिखा दें में। तो ये जनरल प्रैक्टिसेस हैं घुटनों के सामान्य दर्दों में, आर्थराइटिस के दर्दों में, गाउट के दर्दों में, और जिसको हम ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियां कमजोर होने के कारण, और जिनका लिक्विड इंक्रीज हो गया वे लोग, और जिनका कार्टिलेज घिस गया है वो लोग, जिनका ऑयलिंग ग्रीसिंग कम हो गई है वे लोग, वही सारे करें। बाकी विशेष परिस्थितियों वाले जिनके कोई ऑपरेशन आदि हुआ है उसके बाद भी दर्द ठीक नहीं हो रहा, वे लोग इनका अभ्यास विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। अगला अभ्यास, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चलें, बड़ा शून्य बनाएं, गोल गोल चक्र लगाएं। विपरीत दिशा से घुटनों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए पूरा पैकेज आज हम काफ़ी कुछ बता रहे हैं। एक हार सिंगार पारिजात नाम का वृक्ष होता है, उसके पत्तों को, उसके फूलों को लाकर उसको उबालें और उसके पानी को पी जाएं। घुटनों के दर्द में विशेष लाभ करता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। निर्गुंडी, पारिजात और एलोवेरा, ग्वार पाठा या घृत कुमारी, निर्गुंडी, हार सिंगार और एलोवेरा, तीनों की मात्रा को बराबर बराबर लेकर तीनों का जूस बना करके भी पी जाएं तो किसी भी प्रकार के दर्द में आराम मिल जाता है। बहुत अच्छा हमें लाभ होता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोनों तरफ, एक पैर को हमने उठाया था, क्लॉकवाइज घुमाया और बड़ा शून्य बनाकर घुमाया, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे ही इसको भी हमने ऐसे ही किया। अब फिर दोनों को, घुटनों को मिला लेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे और दोनों को श्वास भरते हुए पास में लाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस, ऐसे विपरीत दिशा से चलाएं। जितना जितना आप कर सकें, तेज गति से सारे लोगों को नहीं करना। जो लोग मध्यम गति जैसी मैं कर रहा हूँ ऐसे गति से कर सकता है तो ठीक है, या बहुत ज़्यादा समस्या है तो धीरे धीरे गति से ऐसे ऐसे करें, धीरे धीरे धीमी धीमी गति से, जितना हो सके एक बार में उतना करें और उसके बाद थोड़ा बालासन में विश्राम करें।
जो थक जाते हैं तो थकने के बाद बालासन में विश्राम करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे घुटनों के दर्द में विशेष लाभप्रद क्रियाएं हैं। फिर दाएं पैर को उठाएं, दाएं और बाएं चलाएं, ऐसे दाएं बाएं चलाएं। प्रतिदिन रात्रि को और सुबह उठने के बाद घुटनों में साधारण तेल की अथवा कोई मेडिकेटेड, कोई आयुर्वेदिक या फिर किसी भी प्रकार का दर्द निवारक तेल हो, उसको लगाने के बाद व्यायाम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे ढंग से इसका लाभ होगा। ऐसे ही विपरीत दिशा से कुछ और नहीं मिल रहा तो तिल का तेल लेकर के उसकी मसाज करें। पतंजलि में पीड़ांतक तेल आता है, उस पीड़ांतक तेल को लेकर के उसकी मसाज करनी चाहिए। अगला अभ्यास हम पीठ के बल कर रहे हैं। पीठ के बल घुटनों को ठीक करने के कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, तो उसके लिए कुछ अभ्यास होते हैं। यूं लगाते और वापस छोड़ देते, यूं लगाते वापस छोड़ देते, यूं लगाते वापस छोड़ देते। अब इसको हम गतिपूर्वक कर सकते हैं। केवल सीधा सीधा ले जाना है, सीधा सीधा वापस छोड़ना है। एक एक पैर से, दूसरे पैर से, दोनों दोनों पैरों से। अगला अभ्यास, अगला अभ्यास थोड़ा मोड़े थोड़ा वापस, एक पैर से चला रहे और फिर दूसरे पैर से चला रहे। साइकिलिंग का अभ्यास होगा। श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए चलें। घुटनों पर मन को टिका के रखेंगे और विचार करते रहेंगे कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है। धीरे धीरे कट कट की आवाज भी गायब हो जाएगी, कुछ दिनों में हो जाएगी। तेल लगाकर जब व्यायाम किया जाता है ना, तो अच्छी अच्छी जोड़ों को शक्ति मिलती है। सभी जोड़ों को शक्ति मिल जाती है जिस जिस जोड़ में तेल लग करके व्यायाम होता है। इसीलिए आपने देखे होंगे पहलवान लोग कैसे तेल लगा करके अपने अखाड़े में उतरते हैं, क्योंकि उनके शरीर में से आवाजें आएंगी तो वो दूसरे को कैसे पटकेंगे। इसीलिए शरीर के समस्त अंगों को ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी चाहिए। सुबह उठ करके नस्य कर्म, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, कर्णपूरण, नाभि में तेल लगाना और अभ्यंग, ये सभी प्रकार से तेल। नस्य कर्म यानी नाक में तेल लगाना, कर्णपूरण यानी कान में तेल लगाना, ये अलग अलग कर्मों को करना चाहिए। अभ्यंग यानी पूरे शरीर की मालिश करना तेल से। और जिसको हम नाभि में तेल लगाना कहते हैं वो भी प्रतिदिन करना चाहिए। उसके अलावा घुटनों में तेल, पैरों के तलवों में मालिश, सिर में मालिश, शिरोभ्यंग, ये सब अभ्यास करने चाहिए। और फिर अब दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से ऐसे गोल गोल घुमाना है, दोनों पैरों को ऐसे घुमाना है। ज्यादा से ज्यादा बड़ा शून्य बनाए, ऐसे नहीं कि आप इतना इतना कर ले, नहीं, कोशिश करें धीरे धीरे करें। पूरा ही बड़ा शून्य ऐसे बनावे, पूरा ही बाहर नीचे तक ले जावे, पूरा ही पीछे तक ले जावे। ऐसे ही विपरीत दिशा से भी चले। श्वास भरते और छोड़ते हुए चले। घुटनों के दर्द के लिए योगाभ्यास आज के इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं। स्वामी न्यूज की विशेष एक्सक्लूसिव लाइव एंड एक्सक्लूसिव प्रस्तुति फेसबुक पेज पर चल रही है। आपको ये थोड़ा थोड़ा नहीं चलाना, ये ध्यान रखना, कोई लाभ नहीं होगा, पूरा चलाना। तेल घुटनों पर लगाकर चलाना, तो घुटनों के दर्द में पहले ही दिन से आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। क्षमता के अनुसार चलाना, इससे पेट भी अच्छा हो जाएगा, पेट की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। कल हम अधिक वजन वाले जो लोग हैं उनका वजन कैसे घट जाए यौगिक और सरल सरल प्रयासों से, उसके बारे में बताएंगे। तो निर्गुंडी का सेवन करें घुटने के दर्द वाले। जिनके घुटने थोड़े ठीक ठाक है, केवल कट कट की आवाज आ रही है, तो वे लोग कंधरासन का भी अभ्यास करें। कंधरासन के अभ्यास से घुटनों के कटकट की आवाज कम होते हुए पाई गई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। तो ये कंधरासन का अभ्यास, ऐसे टखनों को पकड़कर ऐसे कमर को ऊपर उठा देते और श्वास अंदर भर के रखते हैं, तो इसको कंधरासन कहते हैं। इससे भी घुटनों में क्षमता का विकास होता है, घुटनों की क्षमता का विकास। घुटनों के ठीक नीचे यहाँ पर कुछ नाजुक बिंदु हैं, वो एक्यूप्रेशर के, उनको किसी विशेषज्ञ की देखरेख में दबाना चाहिए, जिससे कि घुटनों के अंदर जो लिक्विड इंक्रीज हो गया है वह कम हो जाता है, वह ठीक ही हो जाता है। उसके कारण से जो दर्द है वो नहीं होता।
निश्चित रूप से हमने कईयों के ऊपर ये प्रयोग करके इस बात को पक्का कर लिया है कि लिक्विड इंक्रीज यदि किसी के हुआ है तो उनके घुटनों को हम ठीक कर सकते हैं, कईयों को किया भी है। तो ये हमने कुछ अभ्यासों को सीखा, साइकिलिंग एक पैर से, दो पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ चलाते हुए सीधी और फिर विपरीत दिशा से। ऐसे ही इसमें प्राणायाम जो किए जाते हैं, घुटनों के दर्द में जो प्राणायाम किए जाएं, उन प्राणायामों में अभ्यंतर बहुत विशेष प्राणायाम है। वैसे तो अनुलोम विलोम भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जिनको घुटनों के या जोड़ों के दर्द की ज़्यादा समस्याएं हैं उनको अभ्यंतर का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यंतर क्या होता है? भस्त्रिका में कुंभक लगा दिया जाता है, अंतः कुंभक, उसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। कैसे? श्वास पूरा भर लेंगे, पूरा श्वास अंदर भर लेंगे, अंदर भर लिया, अब अंदर रोक लिया, और फिर बाहर छोड़ दिया, धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया। श्वास भरना है, अंदर रोकना है और फिर श्वास को बाहर छोड़ देना धीरे धीरे। ये कुंभक, अंतः कुंभक का अभ्यास हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। केवल घुटनों के दर्द में ही नहीं, बहुत सारे दर्दों में फायदा होता है। श्वास पूरा भर के ऐसे रोक दो, ऐसे छोड़ दो। कोशिश करें अधिक समय रोकें, श्वास पूरा भरें। ये कुंभक 10-10, 15-15 बार करना चाहिए। 3 बार मैंने आपको करके बताया, एक चौथी बार और बता देता हूँ। श्वास पूरा भरे, धीरे धीरे भरें, और जितना भर सकते हैं उतना पूरा भरे और अंदर रोक लें। इस गर्दन को झुका करके, या थोड़ी लग जाएगी कंठकूप से, श्वास अंदर रुक जाएगी। यथा सामर्थ्य रोकें और फिर इस गर्दन को सीधा करके श्वास को बाहर निकाल देंगे। इन क्रियाओं से नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम भी बहुत उपयोगी होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को हमें करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं? राइट को कर देते हैं बंद, लेफ्ट से श्वास पहले अंदर भरते हैं। इसमें 1, 4 और 2 का नियम चलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग सभी रोगों को, सभी दर्दों को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। 1, 4 और 2 का नियम कैसे चलता है? श्वास मान लीजिए 5 सेकंड में आपने भरी, धीरे धीरे भर ली, अब इसका 4 गुना समय यानी 20 सेकंड तक रोकनी है अंदर। और दूसरी वाली नासिका से, दाएं से राइट से बाहर छोड़ देंगे 10 सेकंड में, धीरे धीरे छोड़ना। प्रारंभ में ये 10 सेकंड नहीं छूट, 10 सेकंड में नहीं छूट पाएगी। प्रारंभ में ये 20 सेकंड रुक भी नहीं पाएगी। तो रोज का इसका अभ्यास करते 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 ये 1, 4, 2 के अनुपात में सेट हो जाएगा। तो रोज करना। फिर से एक बार देख लेते हैं। अब दाई नासिका से देख लेते हैं। दाई नासिका से 5 सेकंड में भरा, रोक लिया। आप चाहें तो ऐसे रोक लीजिए, आप चाहें तो बिना हाथ लगाए रोकिए।
5 सेकंड में भरा तो 20 सेकंड तक रोकें और 10 सेकंड में बाहर छोड़ देंगे विपरीत नासिका से। धीरे धीरे छोड़ना। और फिर विराम। ऐसे 3 से 4 बार प्रारंभ में, आप शुरुआत के दिनों में आपको ये प्राणायाम करना चाहिए और इसका नाम है नाड़ी शोधन। इससे ठीक पहले अंतः कुंभक या अभ्यंतर प्राणायाम को बताया भस्त्रिका को कुंभक के साथ। और जिनको ज्यादा दर्द हो वे लोग ठहाका मार के हंसना, हंसने से भी दर्द दूर होते हैं, दर्द कम होते हैं, क्योंकि हमारे नेगेटिव हार्मोनल चेंजेस जो है, नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं वो नीचे चले जाते हैं, नेगेटिव केमिकल रिएक्शन जो है डाउन हो जाते हैं और पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन बढ़ जाते हैं। तो डोपामाइन, सेरोटोनिन आदि आदि, एंडोर्फिन आदि आदि ये सब बढ़ जाते हैं। तो ये आपको बढ़ा करके प्रसन्नता पैदा करनी है, अपने आप बढ़ जाएंगे और दर्दों में अपने आप से कमी आ जाएगी। चलिए श्वास पूरा भर के ओ ऐसे ठहाका मार के रोज हंसना है। फिर उसके अलावा दर्दों में आपको लाभ और देखना है, आपको और फायदा चाहिए तो आपके सबके पैरों और हाथों में कुछ एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को आपको दबाना चाहिए। अगर आपको जोड़ों में दर्द ज़्यादा है उन सभी दर्दों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखें, पैरों को देख रहे हैं, पैर, हमारे पैरों के जो 5 उंगलियां होती है अंगूठे सहित, इन सब के बीच में ऐसे चैनल्स होते हैं, 4 चैनल्स हैं। एक ये गैप है, एक ये गैप है, एक ये गैप है, एक ये गैप, इन सबको चैनल बोलते हैं। तो इन चैनलों को यूं आपके अंगूठे का नाखून थोड़ा काट करके, ताकि नाखून चुभे नहीं, ऐसा करके आप इस चैनल्स के अंदर यूं ऐसे प्रेशर दे करके यूं चलाएंगे ना, धीरे धीरे चलाएंगे, तो इससे भी जोड़ों के दर्द में कमी आती है। जोड़ों का दर्द ठीक ही हो जाता है अगर लंबे समय तक आपने इसको किया। लंबे समय मतलब 8 से 10 मिनट सुबह करना है, 8 से 10 मिनट शाम को करना है, 2-2 मिनट इसमें कर लो, 2 मिनट फिर दूसरे में करो, जितना सहन कर सको उतना दर्द। बहुत सारा दर्द नहीं, बहुत एक ही दिन में आपने खूब दबा दिया दर्द सहन करके, ऐसे नहीं, जितना जितना दर्द सहन कर सको, थोड़ा तो होगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा। फिर तीसरे में ऐसे, इसमें भी 2-3 मिनट ऐसे दबा दीजिए, है ना। ये आपको इतना करीब से दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आने लगे। फिर दूसरे, ये चौथा पॉइंट है, इसको भी ऐसे ही दबाना है। आज घुटनों के दर्द के लिए विशेष कुछ बिंदु एक्यूप्रेशर के हम बता रहे हैं, कुछ आसन, कुछ क्रियाएं बताई हैं। घुटनों के दर्द का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है हमारा ये, इन दोनों उंगलियों के ठीक बीच में, यहाँ पर आकर के यहाँ है। इसको दबाने से मैंने देखा कई सारे लोगों को जल्दी रिलीफ हो जाता है। ये यहाँ पर आकर के एक बिंदु यहाँ है, ऐसे ही चारों को दबाना चाहिए, 1 2 3 और 4। ऐसे दूसरे पैर में भी इसी प्रकार से आप एक्यूप्रेशर के इन बिंदुओं को, मर्म चिकित्सा, रिफ्लेक्सोलॉजी, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो आपको इनको दबाना है। इसमें भी बड़ा इफेक्टिव पॉइंट यहीं पर है, ये घुटनों के दर्द के लिए बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। ऐसे दूसरे चैनल को भी आप 2 से 3 मिनट दबाएं। मैं तो थोड़ा सा आपको दबा के दिखा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 मिनट सबको दबाना है, कम से कम एक एक इस चैनल को। ऐसे चौथे वाले चैनल में जो अंगूठे के ठीक पास वाला है, इसको भी, और वापस भी आते हुए इसको ऐसे दबाना है। ये आपको नियमित रूप से करने हैं। फिर हाथों में कुछ चैनल्स होते हैं, हाथों में भी इसी प्रकार से 4 चैनल होते हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें भी ऐसे दबाते रहना चाहिए। ये ऐसे, फिर गिलोय का 2 ग्राम चूर्ण, यदि गिलोय का 2 ग्राम चूर्ण यदि जोड़ों के दर्द वाले, गठिया वाले अगर लेंगे, सुबह सुबह पानी के साथ फाँक लेंगे, तो उनके दर्द में विशेष कमी आती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। गिलोय का चूर्ण मिल जाता है, गिलोय सत के नाम से मिल जाता है। ऐसे ही ये दर्दों के लिए बता रहा हूं आज, ऐसे
आप भले सीधे हाथ से करिए, लेकिन आपको केवल दिखाने के लिए मैं इसको अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ। ऐसे दूसरा चैनल, इसको भी आपको यूँ दबाना है पूरे गैप को। ऐसे तीसरे भी इस गैप को 2-2 मिनट सब गैप को दबाने के लिए समय दीजिए। और फिर चौथे में ये वाला। ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्टिव पॉइंट है घुटनों के दर्द के लिए वो इन दोनों उंगलियों के गैप के बीच में यहाँ पर है। इसको यूँ दबा देना चाहिए। इससे नुकसान कुछ भी नहीं होता। घुटनों का एक पॉइंट और होता है, वो होता है हमारे पैर में। अगर देखा जाए तो पैर में होता है यहाँ पर, और हाथ में देखा जाए तो हाथ में होता है यहाँ पर। तो इसको यूँ दबा देना चाहिए अच्छा खासा, इधर भी दबा देना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने घुटनों के दर्दों को ठीक करने के लिए कुछ यौगिक उपायों को जाना। आप सभी स्वामी न्यूज़ के दर्शकों ने आज के कार्यक्रम को देखा, लाइव देखा। आज के इस कार्यक्रम में घुटनों के दर्द का कंप्लीट एक पैकेज हमने देने का प्रयास किया कि सरल सरल क्रियाओं से कैसे घुटनों के दर्द में आराम मिले हम सबको, जिनके घुटनों से कट कट की आवाज़ आ रही है, युवावस्था में भी आ रही है। तो अगर 1-2 बार सुबह आ रही है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वायु के बुलबुले होते हैं, वो फूटते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भी घुटना मोड़ा जा रहा है तभी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब घुटनों में कोई समस्या है, कोई कमी है, कोई पोषक तत्वों की कमी है, अथवा कुछ कार्टिलेज घिस गए हैं या कुछ और समस्याएं घुटनों में बनी हुई हैं। तो उनको ठीक करने के लिए आज जो हमने सूक्ष्म व्यायाम घुटनों के संबंधित में बताए, कुछ प्राणायाम बताए, कुछ क्रियाएं बताई, कुछ सेवन योग्य पदार्थ बताए और कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट बताए। ये चैनल्स हैं चारों, एक बीचों बीच का गैप, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ऐसे चारों पॉइंट को दबाएं, समय देकर दबाएं। 10 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, और 10 मिनट एक पैर में, 10 मिनट दूसरे पैर में। ऐसे आपको आधा घंटा तो रिफ्लेक्सोलॉजी करनी है, जिसको हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। फिर उसके अलावा कुछ अभ्यास आज सूक्ष्म व्यायाम बताए, और फिर थोड़ा सा आसन करने, 5 से 10 बार खुल करके हंसना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सबको सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और कल फिर हम मिलेंगे। वजन घटाने के कौन कौन से यौगिक उपाय होते हैं, जो अतिरिक्त वजन फैट हो गया है जिसकी वजह से घुटनों में भी दर्द हो रहा है, तो वह कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वजन कैसे अपना नियंत्रित कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा वजन बड़ा बीमारी का घर होता है, इसीलिए ज़्यादा वजन होना अलग अलग रोगों को निमंत्रण देना होता है। पेट बढ़ना और शरीर में अधिक वजन का पैदा होना, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के कब्ज से लेकर के पेट के तमाम रोगों से लेकर कमर दर्द से लेकर घुटनों के दर्द से लेकर तमाम बीमारियां लेकर के आएगा। हार्ट अटैक से लेकर तमाम बीमारियां लेकर आएगा। इसीलिए आप अपने वजन को समय रहते नियंत्रित करें। कल हम जानेंगे। आप सबका आज के कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वामी न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद, आभार। कल के कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। जय स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। जय भारत, जय हिंद। ओम शांति।